नमस्कार दोस्तों, मैं DR सर रीजनिंग आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है डिक्शनरी यानी शब्दकोश। वैसे मैं बता दूं आपके लिए ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको कराया था YouTube पर, वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसी में मिलते हैं। बता दूं, कोई भी बुक्स में जनरली अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंदर इसके क्वेश्चन दिए गए होते हैं और मैक्सिमम टीचर्स वही उसी में करा देते हैं, परंतु मैं क्या ये टॉपिक अलग कराता हूँ। इसके जो कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं डिक्शनरी के अंदर ही कराता हूँ, ना कि वर्णमाला पर। जो वर्णमाला के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको वर्णमाला में कंप्लीट करा दिए। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले बात अपन करते हैं इस चैप्टर के बारे में। यहाँ से आज हम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कंटिन्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं आपके लिए कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आपके लिए। और पिछली वीडियो आप सभी देखे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की, उसमें हमने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन आप कैसे 5 सेकंड में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसमें आपको अपन ने दोनों कंडीशन बताई थी, बेसिक बताया था, ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया था। और आप सारी वीडियो देखें मेरी, और सारी वीडियो पर जाकर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और जिन लोगों ने या जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, अपन चलते हैं अब। देखो बेटा, टॉपिक का नाम है डिक्शनरी यानी शब्दकोश। अब मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको वर्णमाला में दिए गए होते हैं बुक्सों में। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं उसकी बात करता हूँ, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3। इसके अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 कंडीशन यानी 3 टाइप पर बनते हैं। मैं बात करता हूँ टाइप 1। टाइप 1 में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। आपके लिए कोई भी 4, 5 या 6 शब्द गिवन होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर BOOK, इसके नाम सामने में नंबर 1 लिख दिया। इधर लिख दिया मैंने RIGHT, राइट। इस आगे लिख दिया मैंने GRAY, आगे लिख दिया मैंने PEN, और आगे लिख दिया मैंने नो। तो दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशन गिवन होती हैं आपके लिए, आपके सामने 4, 5 या मैक्सिमम 6 पर्टिकुलर कोई शब्द गिवन होंगे और आपसे कहेगा कि ऐसे आपके सामने टाइप 1 में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपके लिए 5-6 शब्द गिवन होंगे। अब इसमें जो कंडीशन होगी क्वेश्चन की वो दोस्तों 3 या 4 प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। उसे आप ध्यान से समझना, क्योंकि जनरली होता क्या है, अपन जब कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं तो अपन एक चीज़ सीखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेगा कि निम्न शब्दों का सही डिक्शनरी क्रम क्या होगा। अब हो सकता है इस लैंग्वेज को वो चेंज कर दे, आपसे ऐसे ना कहे कि निम्न शब्दों का सही डिक्शनरी क्रम क्या होगा, आपसे ऐसे कह दे कि निम्न शब्दों में शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होगा, या निम्न शब्दों में वर्णमाला का सही व्यवस्थित क्रम क्या होगा। 3 कंडीशन। या आपसे ऐसे भी कह सकता है कि शब्दकोश के अनुसार निम्न शब्दों में सही आरोही क्रम क्या होगा या अवरोही क्रम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या है, आप कहीं भी पढ़ें, किससे भी पढ़ें, बिल्कुल छोटी छोटी जो कंडीशन के क्वेश्चन बनते हैं उनको बिल्कुल क्लियर करते चाहें। क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि लैंग्वेज से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन अपन से नहीं हो पाता है। तो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, ओनली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो टाइप 1 में बेटा क्वेश्चन आपके सामने 5 शब्द गिवन होंगे और इसमें जो क्वेश्चन बनने की स्टाइल होगी वो 4-5 तरीके से हो सकती है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा
टाइप 2 में क्या होता है, आपके लिए कोई क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे कि आप मान लो मैंने लिख दिया APPLE एप्पल, ऐसा कोई शब्द गिवन होगा, शब्द होगा या हो सकता है संख्या भी हो सकती है, और आपसे कहेगा निम्न शब्दों में वर्णमाला के अनुसार ऐसे कितने युग्म जोड़े बनेंगे जिनमें कि उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। निम्न शब्द, तो आपको करना क्या है, इसमें जोड़े बनाने होते हैं। और एक कंडीशन आती है दोस्तों, बता दूं टाइप 3 में, इसे बोलते हैं अपन शब्द निर्माण करना। इसमें भी काफ़ी कंडीशन के सवाल बनते हैं। पहली कंडीशन होती है इसमें आपके लिए पर्टिकुलर कोई शब्द गिवन होता है, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया वंडरफुल, WONDERFUL। आपसे कहेगा कि वंडरफुल शब्द में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। उसमें आपके लिए 4 ऑप्शन एलिमेंट होंगे। अब ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन ऐसे होंगे कि कोई लेटर्स इनसे या तो इनके अलावा होगा, एक ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल इसी सेम कंडीशन में दिखाई देगा दोस्तों, वही आपका बन जाएगा। और एक कंडीशन इसमें ऐसे बन सकती है कि आप जैसे कि मान लो ये वंडरफुल शब्द है, इसमें से आपको कहेगा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। और एक कंडीशन तीसरी ऐसे होगी, इसमें से कुछ इंगित यानी कुछ अक्षर चूज करेगा, जैसे कि वंडरफुल शब्द के पहले, छठवें, सातवें, चौथे अक्षर को ले लिया जाए तो ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे वो आपसे पूछेगा। और एक कंडीशन ऐसी होगी, बता दूं आपके लिए, कि कोई पर्टिकुलर शब्द गिवन होगा और आपसे कहेगा कि वंडरफुल शब्द में अधिक से अधिक वर्णमाला के हिसाब से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कुछ भी कोई शब्द दे सकता है, कोई मीनिंग दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं टाइप 1 की, ठीक है ना। आप अपनी कॉपी में जो लिख रहे हैं नोट्स स्टूडेंट, वो टाइप 1 डाल रहे हैं, और टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अपन ध्यान देखेंगे। तो मैं बता रहा था आपके लिए टाइप 1 की जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी डिक्शनरी का क्रम ज्ञात करना। डिक्शनरी का क्रम ज्ञात करना। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके लिए 4-5 शब्द होंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं पहले पर RIGHT, दूसरे पे लिख रहा हूँ मैं WRONG रोंग, थर्ड कंडीशन पे लिख रहा हूँ मैं GRAY, और फोर्थ कंडीशन पे लिख रहा हूँ आपके लिए TEN, और फिफ्थ कंडीशन पे लिख रहा हूँ मैं VAT। तो दोस्तों आपके सामने ऐसे ही कुछ 4-5 या मैक्सिमम 6 शब्द गिवन होंगे। अब उनकी क्वेश्चन करने की लैंग्वेज कितने प्रकार की हो सकती है वो आप देखें ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि निम्न शब्दों का निम्न शब्दों में सही डिक्शनरी क्रम क्या होगा। पहली कंडीशन क्वेश्चन की ये हो सकती है, निम्न शब्दों में सही डिक्शनरी क्रम क्या होगा, या निम्न शब्दों का सही डिक्शनरी क्रम क्या होगा। दोस्तों इसी में सेकंड क्वेश्चन बनेगा, वो ऐसे पूछ सकता है शब्दकोश के अनुसार सही क्रम, शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम क्या होगा। 2 कंडीशन आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं। तीसरी क्वेश्चन की कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, निम्न शब्दों का
निम्न शब्दों का वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम क्या होगा। देखो दोस्तों, आपके सामने मैंने एक ही इन 5 शब्दों के 3 क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ किए हैं आपके सामने बोर्ड पर। तो आप ध्यान दें, पहली कंडीशन कह रही है निम्न शब्दों का सही डिक्शनरी क्रम क्या होगा, दूसरी कह रही है शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होगा, और ये अगर वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यदि क्वेश्चन में ये तीनों लैंग्वेज किसी भी प्रकार से आ जाएं तो आपको ध्यान देना है कि आपको डिक्शनरी क्रम ही निकालना है शब्दों का। और आप डिक्शनरी क्रम कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक बात होती है कि जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उस अक्षर से शुरू होने वाला शब्द भी, उस अक्षर से शुरू होने वाला शब्द भी डिक्शनरी क्रम में पहले आता है। बात आप समझ चुके होंगे कि जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उस अक्षर से शुरू होने वाला शब्द भी डिक्शनरी क्रम में पहले आता है। तो देखो, मैंने इस कंडीशन बनाई, 3 क्वेश्चन बनाए। इसमें जो चौथा क्वेश्चन बनेगा वो ये भी बन सकता है कि शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार सही आरोही क्रम क्या होगा, सही आरोही क्रम क्या होगा। इसमें क्वेश्चन की कंडीशन जो 5वीं बनेगी वो ये कह सकता है कि शब्दकोश के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको है ना एक 5 कंडीशन आपके सामने रख दी हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन बनने की कंडीशन शायद ही ना के बराबर होगी। बता दूं आपके, यदि आपकी ये 5 बात समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, किसी प्रकार आ जाए, आपका किसी भी तरीक़ा से आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखिए, मैंने बताया कि जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसी अक्षर से शुरू होने वाला शब्द भी डिक्शनरी क्रम में ज्ञात करते हैं। अपन पढ़ रहे हैं डिक्शनरी का क्रम ज्ञात करना। अब आप ध्यान दें, आपके सामने जो शब्द गिवन है वो राइट, रॉन्ग, ग्रे, 10 और बैट, इनके सामने कुछ कोड इंगित किए गए हैं। जैसे कि राइट को मैंने 1 मान लिया, रॉन्ग को 2 मान लिया, ग्रे को 3 मान लिया और 10 को 4 मान लिया और बैट को मान लिया 5। आपसे पूछ रहेगा कि इन शब्दों में जो शब्दकोश के अनुसार पहले शब्द कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। ऐसे कंडीशन आपको ड्रॉ करनी है। तो आपको देखना है सभी शब्दों का पहला लेटर्स क्या आ रहा है। तो राइट में आर, रॉन्ग में डब्ल्यू, जी, ग्रे में 10 और बी। तो दोस्तों इसमें क्या है, पहला अक्षर सभी में डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। यदि पहला अक्षर प्रत्येक शब्द में अलग हो तो अपन डिक्शनरी क्रम उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यदि ये डिफरेंट ना हो, कॉमन आ जाए तो उसके अगले वाले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी मैं इसकी बात कराऊंगा, पहले आप इसे सीख लें। तो ये कह रहा है RWGTB। अब आपको दोस्तों केवल मतलब है जो इनसे, आर से, डब्ल्यू से, जी से, टी से और बी से, ना कि राइट से, रॉन्ग से, ग्रे से, 10 से और बी से, जब आप डिक्शनरी क्रम ज्ञात कर रहे हों। तो मुझे बताओ RWGTB, इन सभी लेटर्स में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है। यही बताया मैंने अभी आपको कि जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसी अक्षर से शुरू होने वाला शब्द भी डिक्शनरी क्रम में पहले आता है। तो यहाँ पे क्या है, बी आएगा सबसे पहले और बी का मतलब हो जाएगा दोस्तों बैट। और इसका लिए मैंने जो कोड इंगित किया है वो हो जाएगा 5। तो पहले सबसे आया वो आया बैट। अब बी के बाद इनमें ऐसा कौन सा लेटर्स है जो वर्णमाला में आता है, तो बी के बाद दोस्तों होगा वो जी, और जी का मतलब हो जाएगा 3। अब जी के बाद क्या हो जाएगा, जी के बाद हो जाएगा आर, उसके लिए 1 और उसके बाद हो जाएगा 4 और उसके बाद हो जाएगा आपका 2। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम, डिक्शनरी क्रम, शब्दकोश के अनुसार क्रम निकालना हो तो आपको बस यही करना है कि सबसे पहले आपको पहले अक्षर को डैश करना है। यदि पहला अक्षर डिफरेंट है
तो इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। यदि ये कॉमन आता है तो अगले वाले अक्षर के अकॉर्डिंग निकालते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब आपको देखना है कि इनमें सबसे पहले अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा आता है दोस्तों, बी आता है। बी का मतलब बैट, ये इसका मतलब हो जाएगा 5। उसके बाद जी आता है, उसका मतलब ग्रे, ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार अपन ने ये निकाला। तो अब ये आंसर निकल के आया मेरे पास 5 3 1 4 2 या 53 142। तो दोस्तों इसी आंसर को यदि मैं, ये कह रहा है निम्न शब्दों में सही डिक्शनरी क्रम क्या होगा, यदि मैंने यहाँ पे ये आंसर रख दिया 53 142, तो बेटा ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। और इसका भी आंसर यही होगा, शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होगा, तो इसके 53 142 ये भी हो जाएगा सही, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, एक ही है। यदि ऐसे आ जाए तब भी ये आंसर आएगा, ऐसे आ जाए तब भी यही आंसर आएगा, और ऐसे आ जाए तब भी यही आंसर आएगा। अब कह रहा है निम्न शब्दों का वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम क्या होगा, इसमें भी दोस्तों यही आंसर आने वाला है 53 142। तो एक बात आप सीख गए होंगे कि आपको यदि वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम या डिक्शनरी क्रम निकालना है तो आपको बेटा चलना है आरोही क्रम में। देखो अपन ने एक क्रम निकाला, ये आरोही क्रम निकाला था, ना कि अवरोही क्रम। ध्यान दें आप, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम, डिक्शनरी का सही क्रम या शब्दकोश के अनुसार सही क्रम, तो आपको दोस्तों निकालना है आरोही क्रम। जब तक आपसे अवरोही ना कहा जाए आपको हमेशा आरोही कंडीशन पे चलना है। वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम निकालना है तब आपको आरोही निकल के आता है, क्योंकि अपन छोटे से बड़े के लिए चलते हैं वैल्यू के लिए। तो ये तीनों कंडीशन का आंसर दोस्तों होगा एक ही। अब ये कह रहा है शब्दकोश के अनुसार सही आरोही क्रम, तो मुझे बताओ बेटा, ये अपन ने आंसर निकाले 3, एक ही आंसर आया था, तो ये आरोही क्रम आया था या अवरोही क्रम आया था, तो दोस्तों ये आया था आरोही क्रम। तो इस क्वेश्चन की इसका जो आंसर आएगा वो भी यही आएगा 53 142, क्योंकि ये अपन का क्रम कौन सा आया था, आरोही क्रम आया था। अब बात कर रहा है शब्दकोश के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा। शब्दकोश के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा, तो अब कुछ भी नहीं करना है। अवरोही में आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू लेनी, उसके बाद छोटी लेनी, उससे छोटी लेनी है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 2 4 1 3 5। तो देखो 5 कंडीशन मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, सही क्रम निकालना तब भी क्या होगा, आरोही क्रम निकालना, आरोही क्रम निकालना तब भी आपको ये कंडीशन होगी, यानी 4 कंडीशन का मतलब एक ही। और आपसे अवरोही का कह दिया जाए तो इसका आपको उल्टा कर देना है। तो ये 5 बात आप सीख गए होंगे। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, निम्न शब्दों में शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा। देखो क्वेश्चन को आप पढ़िए, निम्न शब्दों में शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जब भी आपने ये निकाला बस आंसर ये भी आपका आ चुका है। तो मुझे बताओ ये 5 शब्दों में राइट, रॉन्ग, ग्रे, 10, बैट। तो पहला आपने नंबर लिया था वो बैट का यानी बी का लिया था, तो दोस्तों इसी को मैं कह दूंगा सबसे पहले शब्द आएगा वो ही आएगा बैट, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आ रहा है तो उससे बनने वाला शब्द भी सबसे पहले आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे बाद में कौन सा आएगा। पहले के लिए आंसर आएगा बैट। और आपसे पूछ लेता कि शब्दकोश के अनुसार सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा, तो मुझे बताओ मैंने सबसे बाद में इनमें से कौन सा लिया था, वो लिया था मैंने रॉन्ग, क्योंकि डब्लू क्या है वर्णमाला में सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे बाद के लिए जो आंसर होता वो होता WRONG, रॉन्ग। आपसे इसे भी कह सकता है कि 5 कंडीशन गिवन हो तो मध्य में कौन आएगा, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा राइट।
मध्य की कंडीशन पूछे तो वो होगी दोस्तों RIGHT। तो दोस्तों मैंने एक ही क्वेश्चन की काफ़ी कंडीशन बना के, काफ़ी क्वेश्चन बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, और ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ यदि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन की कोई कंडीशन नहीं हो सकती, और आपको ये ऐसी चीज़ें किताब में किसी भी बुक्स में मिलने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने 5 शब्द लिख दिए हैं: टीन, टीथ, टेम्पल, टेस्ट और टेन। अब आपसे पूछेगा, कुछ भी कह सकता है, जैसे कि मैंने इसमें क्वेश्चन कह दिया कि निम्न शब्दों का सही डिक्शनरी क्रम क्या होगा। सही डिक्शनरी क्रम क्या होगा। आपसे ऐसे भी कह दे कि शब्दकोश का शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होगा, तब भी आपको यही निकालना है। और आपसे ऐसे कह दे कि वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम क्या होगा, तब भी आपको यही क्रम निकालना है जो डिक्शनरी क्रम निकालते हैं। और आपसे कह दे अवरोही क्रम, आरोही तब भी आपको यही निकालना है, क्योंकि अपन जो डिक्शनरी क्रम निकालते हैं वो आरोही कंडीशन में निकालते हैं। तो आपको देखना है, सबसे पहले अपन क्रम यहाँ पर चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, पहला लेटर सभी में दोस्तों कॉमन आ रहा है, सभी में आपको टी दिख रहा है। तो मुझे बताओ, जब पहला लेटर्स कॉमन आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या अपन डिक्शनरी क्रम ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब इसमें पहला अक्षर कॉमन आ रहा है तो इसे मैं ऐसे क्रॉस कर दूंगा। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जब पहला अक्षर सभी में कॉमन आ रहा है तो अपन जाएंगे बगल वाले के पास, क्योंकि अपन होता क्या है कि जब कोई मैटर का सुलझाव अपने घरों में नहीं होता तो अपन जाते हैं पड़ोसी के पास। तो टी का पड़ोसी इधर ई होगा, इस वाले टी का पड़ोसी ई, और यहाँ पे भी ई, और यहाँ भी ई, और यहाँ भी ई। अब दोस्तों कंडीशन क्या आएगी कि यहाँ भी सभी कॉमन आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी सभी में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो यहाँ की जजें ये भी अपना फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी एक जैसे हैं, इसको भी अपन कर देंगे क्रॉस। तो प्रत्येक शब्द में मैंने 2 डिजिट क्रॉस कर दिए। क्यों कर दिए कि दोनों डिजिट क्या आए थे, कॉमन। कंडीशन वही होगी, जब पहले वाला कॉमन आया तो अगले वाले के पास गए, और अगले वाला भी सभी में कॉमन आया तो अपन इससे अगले वाले के पास जाएंगे। एक और बात बता दूं, मान लो कि यहाँ पे सभी कंडीशन पे ई होता, बट एक कंडीशन पे होता कोई भी डिफरेंट अक्षर, तो अपन डिक्शनरी क्रम इसी के अकॉर्डिंग निकालते। परंतु यहाँ पे क्या है कि सभी में कॉमन आ रहा है ई, तो इसको भी अपन करेंगे क्रॉस, और इसको अपन क्रॉस करेंगे तो अगले वाले अक्षर के अकॉर्डिंग। तो बताओ, इसका पड़ोसी दोस्तों बेटा ये होगा ई, इसका होगा ए, इसका होगा एम, इसका होगा एस, और इसका होगा एन। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या डिफरेंट कंडीशन आ रही है, और डिफरेंट कंडीशन आ रही है तो अपन इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम या डिक्शनरी क्रम। आप इनको बिल्कुल भूल जाओ। अब मुझे बताओ, ई, ए, एम, एस, एन, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है, ए आता है। तो ए का मतलब हो जाएगा 2, और शब्द की बात करूं तो वो हो जाएगा टीथ। अब ए के बाद कौन सा आता है, तो ए के बाद आएगा दोस्तों ए, इसका मतलब हो जाएगा 1। ए के बाद क्या आएगा इसमें, तो वो आएगा एम, और एम का मतलब हो जाएगा 3। और उसके बाद आएगा तो वो आएगा आपका एन, एन का मतलब हो जाएगा 5, और सबसे अंत में आएगा वो आएगा एस, और एस का मतलब होगा दोस्तों 4। तो आपने ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया है। इसमें जो आंसर आया वो आया 2 से 13 54, या 2 1 3 5 4।
तो मैं कह सकता हूँ कि सही डिक्शनरी क्रम शब्दों का ये होगा, पहले आएगा 2 नंबर का मतलब टीथ, उसके बाद आएगा टीन, और उसके बाद आएगा टेम्पल, उसके बाद आएगा टेन, और उसके बाद आएगा लास्ट में टेस्ट। और आपसे पूछा जाए कि शब्दकोश के अनुसार सही अवरोही क्रम, तो बेटा ये आया क्रम वो आरोही क्रम आया था, और अवरोही क्रम पूछे तो आपको जस्ट उल्टा कर देना है, 4 5 3 1 2। तो दोस्तों ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये अपन पहली टाइप पढ़ी थी डिक्शनरी का सही क्रम। इसमें क्वेश्चन 5-6 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी हो सकती है, कंडीशन कैसे भी हो सकती है, आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट अपन कल पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखा करें, और वीडियो के देखने के बाद उसे लाइक कमेंट शेयर किया करो। और शेयर करने का बस मेरा मतलब ये है कि आप अधिक से अधिक अपने साथियों अपने फ्रेंडों को शेयर करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेचारे किसी भी प्रॉब्लम बस आज तक कोचिंग भी नहीं कर पाए या कोई क्लासेज अटेंड नहीं कर पाए, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही पढ़ाना है, बता दूं, जिन्होंने किसी कारणवश या किसी प्रॉब्लम बस आज तक कोचिंग संस्था कोई ज्वाइन नहीं की। और मैं चाहता हूं कि वो अपने घर पर आराम से पढ़ें, पढ़ाई करें, तैयारी करें और अपने टारगेट की ओर जाएं। बस थैंक यू, इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।